Next topic is population explosion and birth control. So first of all, we discuss about the population explosion. What is population actually? Population is a number of individual belonging to same species. बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, याद रखिएगा कैसे आप इसको समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ केवल हम ह्यूमन को ही काउंट करते हैं। यहाँ पर हम ह्यूमन के साथ रहने वाले बाकी ऑर्गेनिज्म को काउंट नहीं करते। यदि हमने कैट को या हमने डॉग को भी काउंट करना शुरू किया तो वो पॉपुलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये इनकी अलग पॉपुलेशन होगी और ये भी इनकी अलग पॉपुलेशन होगी, और ये सब पॉपुलेशन आखिर में मिला के क्या बन जाएंगे? कम्युनिटी। तो पॉपुलेशन शब्द जो है तो एक सिंगल स्पेसीज की होगी। कई बार ऐसा कन्फ्यूज़न होता है तो वो बच्चे कन्फ्यूज ना होते, ध्यान रखें। अब किसी भी चीज़ की पॉपुलेशन हो सकती है, ये ह्यूमन की हो सकती है, कैट की हो सकती है, डॉग की हो सकती है। और पॉपुलेशन के आगे चूंकि एक वर्ड लिखा है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ बड़ी तेज़ी से बढ़े, इंक्रीज होना, और इंक्रीज भी कैसा? एनॉर्मस तरीके से या एबनॉर्मल तरीके से इंक्रीज होना, तब वो कहलाता है क्या? एक्सप्लोजन। ब्लास्ट हो जाना, अचानक जो है तो इनकी संख्या बढ़ जाना। तो किसी भी चीज़ का जब एक्सप्लोजन होगा, पॉपुलेशन का जब एक्सप्लोजन होगा, तो उसके क्या इम्पैक्ट आएंगे, ये देखना है हमको इस टॉपिक पे। जहाँ तक रही बात पिछली कुछ सेंचुरी की रही, तो ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सभी फील्ड में, और जब सभी फील्ड में ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा सिग्निफिकेंटली, तो स्वाभाविक है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी जो है तो क्या होगी? इंक्रीज होगी। मतलब कहने का ये है कि हमने सबसे पहले हमारी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है हमने उसको बढ़ा अच्छा कर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी होगी तो स्वाभाविक है कि पॉपुलेशन में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बाकी मेडिकल असिस्टेंट सर्विसेज हैं वो इंक्रीज़ हो गई, तो इस कारण पॉपुलेशन भी क्या होती गई? बढ़ती चली गई। जहाँ तक रही बात सर्वाइवलिटी की पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन का मतलब है कि यदि एक स्पेसीज़ है, उसके कुछ प्रोजनी है, यदि वो सर्वाइव करते रहेंगे तो वो सब पॉपुलेशन में काउंट होंगे। लेकिन यदि किसी कारण बस वो अपनी जगह से हट जाते हैं या निकल जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, कोई भी कारण होता है, तो ऐसी कंडीशन में पॉपुलेशन कम हो। क्योंकि हमने पहले ही कहा कि एक्सप्लोजन तभी पॉसिबल है, हुआ यूँ कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी होती गई, और हेल्थ फैसिलिटी जैसे जैसे अच्छी होती जाएंगी वैसी कंडीशन में ये जो पॉपुलेशन है, इनको जो थ्रेट है, चाहे वो बैक्टीरिया से, वायरस से, डिसीज से, वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और जितना कम होता जाएगा उनकी सर्वाइवलिटी जो है तो उतनी ज़्यादा होती जाएगी, और ये जितने ज़्यादा सर्वाइव होंगे, पॉपुलेशन जो है तो क्या नाम से उतनी इंक्रीज होती जाएगी। यही कारण है कि कुछ डेटा है जिसका हम डिस्कस करें। यदि इस डेटा को आप देखें तो वर्ल्ड में 1990 में 2 बिलियन पॉपुलेशन थी, जो बढ़ के 2000 में जाके कितनी हो गई? 6 बिलियन। यानी आप समझ लीजिए 2 दूनी 4 यानी 3 गुना के आसपास पॉपुलेशन बढ़ गई। जबकि वहीं इंडिया में यदि 1990 की बात करूं तो 350 मिलियन के आसपास जो है तो पॉपुलेशन था, जो बढ़कर 1 बिलियन हो गई। कब? 2000। यानी कहने का मतलब है कि एवरी 6 पर्सन इज इंडियन। यदि आप वर्ल्ड की के सिनेरियो में बात करें तो जो भी छठवां यदि आप उनको एक लाइन में खड़ा कर दें तो ईच एंड एवरी 6 पर्सन इज एन इंडियन। अब बात यह आती है कि आखिर ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ क्या? व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज और व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट ड्यू टू विच दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टुक प्लेस। यदि मैं बात करूं कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, तो मुझे दिखाई देते हैं सबसे पहला डिक्लाइन इन द डेथ रेट। जैसे मैंने इनिशियली ही कहा कि हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं, और उन हेल्थ फैसिलिटीज़ के इम्प्रूव होने के कारण, चाहे वो फैमिली प्लानिंग या उसके बाद रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट हो, आशा वर्कर या मेडिकल असिस्टेंस इंक्रीज़ करने की जहाँ तक बात रही हो, उससे हमारा जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन हुआ, गिरा। डेथ रेट में दोनों तरीके की डेथ रेट गिरे हैं। MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी माँ के जो है तो क्या नाम से मरने की संख्या, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी IMR, यानी दोनों, यानी जब प्रेगनेंसी की केस होती है उस वक्त माँ की भी डेथ कम हुई है और साथ ही साथ बच्चों की भी जान जाना कम हुई है। दोनों चीज़ें। पहले क्या होता था, गांव में रहते थे या जो है तो क्या नाम से लोग बाग घरों में ही जो है तो डिलीवरी हो जाया करती थी, जिसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ के कारण, इन्फेक्शंस के कारण वो सर्वाइव नहीं कर पाते। बट आजकल हर एक
गांव में भी जो महिला है और यदि वो प्रेग्नेंट है तो उसका रजिस्ट्रेशन शहर के हॉस्पिटल्स में रहता है, या वो जो आशा वर्कर है वो उनकी देखभाल कर रही होती है, और किसी भी सिचुएशन के प्रॉब्लम होने में ये यह 102 को डायल करके या उनको जो है तो क्या नाम से टाइमली हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जिससे किसी तरीके के ये मॉर्टेलिटी MMR और IMR दोनों की जो है तो का रेट जो है वो काफ़ी कम हुआ है। दूसरा जो कॉज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, क्योंकि यहाँ पर भी जब स्वाभाविक है माँ ही नहीं रहेगी तो आगे चाइल्ड के जो है तो चांसेस कम हो जाएंगे, या माँ बच भी गई और चाइल्ड मर गया, खत्म हो रहे नहीं रह गया तो भी जो है तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। तो ये दोनों चीज़ें जब कम होंगी तो स्वाभाविक है पॉपुलेशन का रेट बढ़ेगा। दूसरा, इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, और जब एक ऐसा टाइम आएगा जब पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, और जब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक है कि यदि 20 लोग होंगे तो रिप्रोड्यूस करेंगे तो और 20 लोगों को पैदा करेंगे, तो जो पॉपुलेशन की जो साइज़ है वो 40 के आसपास 50 के आसपास पहुंचना शुरू हो जाएगी। तो जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले उनका बढ़ना। तीसरा है डिज़ायर ऑफ चाइल्ड विद द बॉय जेंडर, या यूँ कह लीजिए कि मेल जेंडर कह लीजिए आप इसको, बॉय जेंडर या मेल वर्ड यूज़ करें ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेल जेंडर। कि अब ऐसा लोगों को लगता है कि हमारे परिवार को चलाने के लिए एक मेल मेंबर चाहिए, और उसके कारण भी कई बार होता है कि एक लड़की हुई तो उसके बाद फिर ट्राई करते हैं कि शायद दूसरा लड़का हो जाए, फिर नहीं होता तीसरा, तो ऐसे करके पता चला 5 लड़कियों के बाद कहीं जाके छठवां एक लड़का होता। तो ये जो मेल चाइल्ड का जो डिज़ायर है ये भी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में जो है तो क्या नाम से एक अहम भूमिका अदा करता है। इवन दो 2001 का सेंसस भी है, यदि उसको भी यदि आप देखें तो 1.7 ये रेट है जो है तो क्या नाम से इंक्रीज़ की। यदि यही कॉन्सेप्ट चलता रहा 33 ईयर के टाइम ऑफ ड्यूरेशन में हम जो आज हैं या 2000 में जो उससे जस्ट डबल हो जाएंगे, और ये कंडीशन चलती रहेगी। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि जब भी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनके लिए हमको चाहिए रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए भोजन, और ये सब जो है तो क्या नाम से इस अलार्मिंग स्टेज में पहुंच जाएगा कि सबको सस्टेन कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कहीं ना कहीं हमें क्या करना होगा, रोकना होगा। वो कैसे किया जाए ये सोचने की ज़रूरत है। नाउ व्हाट आर वी कैन से दैट इफ the population is explosion in such a way, how we can overcome this population explosion. So what are the strategies which can be made? The first है motivate a smaller family. मैंने इस लेसन के इनिशियल में भी एक बात वर्ड यूज़ की थी कि स्मॉलर फैमिली को मोटिवेट करने के लिए हमारे यहाँ जो सबसे पहले फैमिली प्लानिंग चला, उस फैमिली प्लानिंग में एक कोटेशन था, हम दो हमारे। इसका मतलब था माता पिता हम दो और हमारे दो, मतलब 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, या 2 लड़कियां या 2 लड़के, जो भी व्हाटएवर। तो ये इसको मोटिवेट करने का कॉन्सेप्ट चला था, मोटिवेट स्मॉलर फैमिली, ताकि यदि हम ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं रखेंगे तो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो ज़्यादा नहीं होगा। दूसरा, हमने लोगों को बताया या पॉपुलेशन बचने का दूसरा तरीका है यूज़ ऑफ कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस या बर्थ कंट्रोल मेथड। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से बर्थ कंट्रोल मेथड हैं, बट इनिशियली हमने कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में या बर्थ कंट्रोल के बारे में लोगों को अवेयर करना शुरू किया इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए। तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम हुआ इंक्रीजिंग मैरिज एज। जो मैरिज की एज थी वो डिफाइन कर दी गई कि गर्ल्स के लिए कम से कम 18 ईयर और बॉयज़ के लिए 21 ईयर, और इसको एज ए लॉ इम्प्लीमेंट किया गया। यदि कोई ऐसा करेगा, क्योंकि आपको पता है कि पहले जो है तो क्या नाम से चाइल्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, तो उसको रोकने के लिए कि ऐसा ना हो, और एक सस्टेन, क्योंकि 4 साल या 5 साल की उम्र में बच्चों की शादियाँ हो जाती थी और 12 से 13 साल आते आते तक वो अपने ससुराल पहुंच जाती थी। ऐसे में जो उनका जो रेट ऑफ चाइल्ड बर्थ का जो ड्यूरेशन होता था वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता था, 13-14 साल से लाके 40 साल जब मेनोपॉज नहीं होता। यदि हमने एज ही 18 साल रख दी है तो इसका मतलब है कि फीमेल 18 के पहले तो माँ नहीं बनेगी और उसके बाद बनेगी, तो जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन उसको भी घटाने की का एक तरीका था। दूसरा, इसमें एक और भी चीज़ थी कि गर्ल्स की जो हेल्थ का को लेकर भी इसमें जो है तो काम हुआ 18 ईयर हो जाने के कारण। अदरवाइज बहुत छोटे उम्र में ही बच्चियां जो है तो माँ बनना शुरू हो गई थी बिकॉज ऑफ चाइल्ड मैरिज केसेस। नाउ क्या हम कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं उन लोगों को? तो अब तो शायद इस तरीके की चीज़ें नहीं है, बट इनिशियली एट द टाइम ऑफ
17 and 80s, when such type of to overcome this population explosion, government has given some incentive also to those couples who only having 2 children. At that time they are given green card. What is the utilization of green card? At that time this green card has been given to the couple when after 2 children they will be operate themselves, that they will not in the mood to produce more than 2 child. तो यदि वो ऑपरेशन कराते थे और 2 बच्चों के बाद आगे कोई बच्चा नहीं चाहते थे, ऐसी कंडीशन में उनको ग्रीन कार्ड इशू किया जाता था और ये कहा जाता था, इस तरीके का इंसेंटिव दिया जाता था उस समय में कि थ्रू द हेल्प ऑफ दिस ग्रीन कार्ड वेन एवर देयर इज अ गवर्नमेंट जॉब योर चाइल्ड हैव बीन गिवन प्रेफरेंस. सो इस तरीके से ग्रीन कार्ड, तो ये कुछ इंसेंटिव भी प्रोवाइड किए गए टू अवॉइड और टू ओवरकम दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. नाउ अब कॉन्ट्रासेप्टिव होने कैसे चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव या बर्थ कंट्रोल मेथड, आप दोनों ही इनको यूज़ कर सकते हैं. तो हम एक नया क्लास लेंगे जिसमें हम बर्थ कंट्रोल के बारे में पूरी बात करेंगे. कैसे होने चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव, हमने कहा कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज़ करें. तो कॉन्ट्रासेप्टिव बाद में कभी कोई क्वेश्चन भी आता है कि विच कॉन्ट्रासेप्टिव कैन बी ट्रीटेड बेस्ट. तो यही वो क्राइटेरिया हैं जिनको हमको दिमाग में रख के बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव दिमाग में रखना है. हालांकि सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, लोग बाग उसके हिसाब से कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं. फिर भी जो कॉन्ट्रासेप्टिव की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देखें. यूज़र फ्रेंडली मीन्स कि कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको यूज़ करने में कपल्स को तकलीफ हो. तो एक यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ईजिली वो यूज़ किया जा सके, उसके अटैचेबल, उसके लिए जो है तो कोई मेडिकल असिस्टेंट की ज़रूरत ना हो. ये एक है वो कहलाता है यूज़र फ्रेंडली. ईजिली अवेलेबल, उसको लेने और ख़रीदने के लिए बहुत सारे एडवर्स ना करने पड़े. मीन्स ईजिली अवेलेबल हो जहाँ चाहे. ईजिली अवेलेबल के साथ साथ मैं यहाँ पर एक और वर्ड यूज़ करूँगा, चीपर. कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी हम यूज़ करें वो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए. ईजिली अवेलेबल के साथ साथ महंगा भी नहीं होना चाहिए. यदि ज़्यादा महंगा हो जाएगा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो लोग बाग उससे दूर भागना. तीसरी बात आती है क्या, इफ़ेक्टिव. जो भी वो कॉन्ट्रासेप्टिव हम यूज़ कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हमने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किया बर्थ कंट्रोल के लिए और बर्थ फिर भी हम प्रेग्नेंट हो जाएं, फिर भी जो है तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हो जाए. तो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, 100% श्योरिटी होना चाहिए. फिर चौथी एक चीज़ हम जो चाहते हैं वो है रिवर्सिबल विथ नो साइड इफेक्ट. सपोज़ कीजिए कि हमने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किया जो यूज़र फ्रेंडली है, हमको इजीली अवेलेबल भी हो रहा है, चीपर भी है और उसके कोई साइड और वो इफेक्टिव भी है, यानी कि उससे प्रेगनेंसी नहीं होगी. लेकिन सपोज़ कीजिए कुछ टाइम ऑफ ड्यूरेशन बाद हमको ये लगता है कि अब हमें कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं करना, अब हम फैमिली वे में जाना चाहते हैं, तो वो रिवर्सिबल भी हो और साथ ही साथ कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो. ऐसा ना हो कि अब हमें यदि फैमिली चाहिए तो उसके लिए हमको 2 साल या साल भर या 6 महीने इंतज़ार करना पड़े. तो वो रिवर्सिबल भी हो और साइड इफ़ेक्ट भी उसके ना दें. फोर्थ पॉइंट इज नो इंटरफेरेंस विद द सेक्सुअल ड्राइव और डिजायर. दोनों चीज़ मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज़ करने से कपल्स के जो सेक्सुअल डिज़ायर और ड्राइव हैं उनमें कोई डिफरेंसेस आए या उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्ट अराइजेस हो, वो भी नहीं होना चाहिए. देन द कॉन्ट्रासेप्टिव इज गुड. द लास्ट वन, नो ब्रीच ऑफ आइडेंटिटी और डिस्क्लोजर. कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा भी नहीं होना चाहिए. देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हर एक कॉन्ट्रासेप्टिव का अपना अलग अलग तरीका है. कुछ आप खुद यूज़ कर सकते हैं, कुछ के लिए आपको मेडिकल असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है. सो जो बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं उनके साथ ये होता है कि उनको यूटिलाइज करते वक्त आपको कहीं से भी मिल जाए, आपको कहीं से अवेलेबल हो जाए और आपकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज ना हो. क्योंकि इंडियन कल्चर में एक बहुत बड़ा टैबू है ये सेक्सुअल डिज़ायर. देखिए सीधी सी बात है कि यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी. उसी तरीके से यदि आप सेक्सुअल डिज़ायर या सेक्सुअल इंटैक्टमेंट नहीं होता है तो स्वाभाविक है उस कंडीशन में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी. बट यदि इतनी पॉपुलेशन है इंडिया की, इसका मतलब कहीं ना कहीं सेक्सुअल डिज़ायर और सेक्सुअल ड्राइव की पोजीशन या पॉइट्रस की पोजीशन या इम्प्लांटेशन की प्रोसेस चल रही है. बट उसके बावजूद भी हम कभी भी इसको पब्लिक नहीं करना चाहते. तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखा कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे.
जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से बर्थ कंट्रोल मेथड हैं, कौन से टेम्परेरी हैं, कौन से परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड हैं। साथ ही साथ 4 भागों में हम उनको बांटते हैं, और नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, मेडिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड, इन 4 में हम फिर उनको डिवाइड करेंगे और उनके बारे में जो है तो डिस्कस करेंगे। हैव ए नाइस डे।